हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, एयरफोर्स स्कूल की तरफ से नई शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर सैलरी आपको पर मंथ 35,000 रुपये पे की जाएगी, प्लस आपको सैलरी के साथ साथ पीएफ और अदर अलाउंस भी यहाँ दिया जाएगा। और अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। 50 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जिन कैंडिडेट का सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी विदाउट सीटेट या टेट वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या कंडीशन रखी गई है फॉर्म फिल करने के लिए। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है तो वो देख लेते हैं। जो रिक्रूटमेंट आई है वो आई है एयरफोर्स स्कूल मनौरी की तरफ से, मनौरी प्रयागराज की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से रिक्रूटमेंट है। पोस्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पोस्ट तो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल है और कुछ पोस्ट आपकी रेगुलर है। तो जो फ़िलहाल टीचिंग वाली जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, बाकी जो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है वो रेगुलर है। पोस्ट हमारी है पीजीटी बायो, सभी के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। और पोस्ट पीजीटी फिज़िक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी हिंदी। नर्सरी टीचर के लिए भी एक पोस्ट है, पीआरटी टीचर के लिए भी एक पोस्ट है, लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री के लिए भी एक पोस्ट है। तो फ़िलहाल सभी जो टीचिंग पोस्ट है वो लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है ये सब आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की हैं। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है वो रेगुलर बेसिस की है। और यहाँ पर ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है afsmanori.edu.in। तो जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है और एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, फिल करना है, सारी डिटेल सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे जुड़े हुए सारे ही डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसका भी सर्टिफिकेट्स वगैरह अटैच कर दें। तो ये सब आपको कॉपीज़ सेल्फ अटैच्ड करके अटैच करना है। अगर आपके आसपास है स्कूल तो आप स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में भी डाल कर आ सकते हैं, या फिर अगर स्कूल दूर है आप नहीं जा सकते हैं तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और बाकी एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 है। इससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो भी वैकेंसीज़ हैं तो उनको बढ़ाया घटाया जा सकता है, चेंजेस वगैरह किया जा सकता है। बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है वो देख लेते हैं आगे। क्वालिफ़िकेशन चेक करेंगे। पीजीटी की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से 50% अंकों के साथ रिलेटेड विषय में। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं इंग्लिश, हिंदी, तो जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई करो उस विषय में आपने मास्टर डिग्री किया हो। बाकी जो कुछ सब्जेक्ट हैं तो उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी है, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। तो इस प्रकार से यहाँ सब्जेक्ट कम्बिनेशन है। बाकी पोस्ट वगैरह पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायो, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी कॉमर्स, सब के लिए पोस्ट है यहाँ पर। पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी कंप्यूटर के लिए भी पोस्ट है। इसके लिए आपने बीई या बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री या डिप्लोमा हो आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं, या बीई या बीटेक एनी स्ट्रीम से किया हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर में किया हो, या एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया है तो भी एलिजिबल हैं, एमसीए किया है तो भी एलिजिबल हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है तो भी एलिजिबल हैं, बीसीए किया है तो भी एलिजिबल हैं। ऑप्शन आपको यहाँ काफ़ी मिल जाएंगे। बाकी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी बीएड वगैरह
ये कंपलसरी है, बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई को बेस मानकर। बाकी यहाँ पर जो वुमेन कैंडिडेट हैं और फिज़िकली चैलेंज कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा मैक्सिमम 5 ईयर का। जो भी अपर एज है उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन महिला कैंडिडेट और फिज़िकली चैलेंज कैंडिडेट को दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट ने 2 साल तक कंटिन्यू सर्विस किया है एज ए पीजीटी, टीजीटी और 3 साल तक पीआरटी या एनटीटी के पद पर, बट वो प्रेजेंट में वर्किंग नहीं भी हैं, लेकिन उन्होंने किसी एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाया है, 2 साल तक कंटिन्यू सर्विस किया है, तो उनको भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। और इसी के साथ कैंडिडेट को इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए, पीजीटी हिंदी की पोस्ट को छोड़कर। बाकी कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिल जाएगी। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्पेशली एमएस ऑफिस वगैरह की नॉलेज हो, हिंदी में कम्युनिकेट करना पढ़ना लिखाना आना चाहिए। और अगर आपने सीटेट या एसटेट वगैरह किया है तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पे सिलेक्शन के समय दिया जाएगा। यानी सीटेट या टेट वगैरह जो है कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास होगा तो अच्छी बात है। इसी प्रकार से टीजीटी की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने या तो मास्टर डिग्री किया हो या बैचलर डिग्री किया हो, रिलेटेड विषय में 50% अंक आपके होने चाहिए। विषय आप देख सकते हैं यहाँ, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल स्टडी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस और हेल्थ वेलनेस। तो इस प्रकार से यहाँ काफ़ी सारी सब्जेक्ट हैं। तो दिए गए सब्जेक्ट में आपने या तो मास्टर डिग्री किया हो या फिर ग्रेजुएशन किया हो, 50% अंक आपके हों तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। जैसे टीजीटी सोशल स्टडी की जो पोस्ट है इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन है एनी 2 आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई 2 विषय आपने पढ़े हों तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हेल्थ वेलनेस के लिए पोस्ट है, तो इसके लिए आपने काउंसलिंग वगैरह में डिप्लोमा किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। बाकी टीजीटी म्यूज़िक वगैरह की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने एमए एमएससी वगैरह किया हो, अप्लाइड साइकोलॉजी विद काउंसलिंग साइकोलॉजी, तो ये सब आपने किया हो। प्लस जो टीजीटी म्यूज़िक की जो पोस्ट है इसके लिए आपने म्यूज़िक में डिग्री वगैरह किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर काफ़ी सारे दिए गए हैं संगीत की पोस्ट के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें यहाँ से। आगे जो पोस्ट है वो टीजीटी गेम्स की है, इसके लिए आपने फ़िज़िकल एजुकेशन में डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हैं। टीजीटी कंप्यूटर के लिए आपने पीजीडीसीए या एमसीए या बीई वगैरह किया हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी ड्राइंग के लिए आपने डिप्लोमा किया हो ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर या ग्राफिक्स आर्ट वगैरह में, तो आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4 साल का डिप्लोमा किया हो फाइन आर्ट्स वगैरह में एंड क्राफ्ट वगैरह में, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पटना, तो ये सब आपने अगर किया है इसमें से कोई सा भी तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब जैसे टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपका बीएड भी होना चाहिए, बीएड और सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 1 जुलाई के बेसिस पे। और ये सारी डिटेल तो हम चेक ही कर चुके हैं। प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट है उसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो तो यहाँ पर जो है प्राइमरी टीचर के लिए बैचलर डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं।
बैचलर डिग्री अगर आपने किया है 50% अंकों के साथ रिलेटेड विषय में तो आप प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री आपने किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है अप्लाई करने के लिए। बाकी वुमेन कैंडिडेट और फिज़िकली चैलेंज कैंडिडेट को यहाँ पे रिलैक्सेशन 5 ईयर का दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है आपको जो भी आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वेटेज वगैरह दिया जाएगा। देख सकते हैं अगर आपने सीटेट या एसटेट वगैरह क्वालिफाई किया तो उसके लिए भी आपको अलग से वेटेज मिलेगा। इसी प्रकार से नर्सरी ट्रेंड टीचर के लिए पोस्ट है तो इसके लिए आपने 12th पास किया हो और प्लस आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया हो या प्री प्राइमरी टीचर का या मोंटेसरी टीचर का, तो इसमें से जो भी आपने किया है, या फिर अगर आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में भी डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। 2 साल का होना चाहिए। अगर आपने 2 साल का किया है तो आप यहाँ पर इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है इस पोस्ट के लिए। बाकी एज में रिलैक्सेशन वुमेन कैंडिडेट और फिज़िकली चैलेंज कैंडिडेट को यहाँ दिया जाएगा। और कैंडिडेट को इंग्लिश में पढ़ाना लिखाना कम्युनिकेट करना आना चाहिए। बाकी यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। जिन कैंडिडेट के पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन होगी वहाँ उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। दोस्तों हम एक बार यहाँ पर सैलरी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट वाइज सैलरी है, जैसे पीजीटी की जो सैलरी है यहाँ वो आप देखेंगे अलग अलग विषयों के लिए सैलरी 35,000 रुपये पर मंथ है। और इसी प्रकार से आपको पीएफ वगैरह भी दिया जाएगा इसके साथ, सैलरी के साथ प्लस इंश्योरेंस वगैरह की भी फैसिलिटी है यहाँ। और पीआरटी की जो पोस्ट है उसके लिए 28,500 रुपये पर मंथ सैलरी है यहाँ। एनटीटी की जो पोस्ट है उसके लिए 18,000 रुपये पर मंथ सैलरी यहाँ आपको पे की जाएगी। बाकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर डिटेल देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको कहाँ मिलेगा। वेबसाइट पर ऑफिशियल वेबसाइट है afsmanori.edu.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे और यहाँ आप देखेंगे अपडेट वाले सेक्शन में जस्ट इसके नीचे ये वैकेंसी, तो बस आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इसमें भी जाकर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। तो आप जैसे इसे ओपन करेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। या फिर आप ये नीचे देख सकते हैं नोटिस और सर्कुलर का ऑप्शन, इसमें भी आप जाकर जो है विज्ञापन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैकेंसी के सेक्शन पर एक नया पेज ओपन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीआरटी के लिए है। यह एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन पर फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लैब अटेंडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए दिया गया है। बाकी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और एनटीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसकी सारी डिटेल यहाँ दी गई है। तो इस प्रकार से पूरी जो भी डिटेल थी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्ट हैं तो वो अगर आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।